नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस रात्रिकालीन संस्करण में। और एक बार फिर हम मुख़ातिब हैं पाकिस्तान से। और क्यों मुख़ातिब हैं? क्योंकि पाकिस्तान कोई एक भूमि का टुकड़ा नहीं है। पाकिस्तान एक नज़रिया है, एक विचार है, एक थॉट है और एक आइडिया है। तो इसलिए ये कहीं भी हो सकता है। आपके बगल का मोहल्ला जो है, उसमें पाकिस्तान हो सकता है। आपके बगल का देश है, वो हो सकता है स्वयं, उसको भूमि का टुकड़ा ही पाकिस्तान कहलाता है। और वेस्ट में कई सारे स्थानों पर पाकिस्तान हो सकता है। तो आज इस पाकिस्तान के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे पास एक बड़ा पावर पैक्ड पैनल है और मैं आपको सभी से परिचय कराता हूँ। सुमित पीर जी, आपके जाने-पहचाने धीरेन्द्र पुंडीर जी, बहुत दिनों बाद अब वापस आए हैं। एक बार अभी आए थे, अब आज पुनः आपको आमंत्रित किया है हमने। और विभूति झा जी, आपके चिरपरिचित। तो सुमित तीर जी, वैसे तो सब लोग जो है वो सारे एरियाज़ में जा सकते हैं, लेकिन सुमित तीर जी से मैं भूमि के टुकड़े के बारे में पूछूँगा। धीरेन्द्र पुंडीर जी जो हैं, एक मिनी पाकिस्तान में रहते हैं। उसके पास में रहते हैं, मुज़फ़्फ़रनगर से हैं, तो वो बड़ा भारी एक बड़ा मिनी पाकिस्तान है, उसके बारे में पूछेंगे। और विभूति झा जी, आप तो देख रहे हैं, तो पाकिस्तान तो बिल्कुल फ्लोटिंग है चारों तरफ, कभी इधर फ्लोट कर जाता है, कभी उधर फ्लोट कर जाता है, यूएसए में, कनाडा में, कहीं भी। तो म सुखबीर जी, आपका जी भूमि सर। का टुकड़ा कैसा है? सर, भूमि का टुकड़ा ये है। नमस्कार, सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए आभार और सभी दर्शकों को साधुवाद। संजय सर, परिस्थिति ये है कि 2-3 दिन पहले खबर आई थी कि चाइना से इमरान खान नियाज़ी ने $3 बिलियन का लोन लिया था इस्लामाबाद से कराची रेलवे लाइन का विस्तार करने के लिए। उस लोन पे वो डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं और परिस्थिति ये है, जो सबसे बड़ा रेल का टुकड़ा है, जो सबसे बड़ी रेलवे लाइन है इस्लामाबाद टू पाकिस्तान, अब उस पे चाइना का वर्चस्व है, चाइना का कंट्रोल है। ये भीख मांग रहे थे, किस्त कम कर दो, किस्त ज़्यादा है, बाद में दे देंगे, पर चाइना मानेगा नहीं। देखिए, चाइना की नज़र 3 चीज़ों पे है, ज़र, ज़मीन और ज़ोरू। और चाइना देता ही लोन उसको जो वापस ना दे पाए, ये भी चाइना की खासियत है। और पाकिस्तान में ज़मीन और ये तीनों चीज़ों का अबंडेंस है, कोई कमी नहीं है। और इनके हुक्मरानों ने इनका देश बेच दिया, एक-एक टुकड़े-टुकड़े करके बेच दिया। सीपेक डूब चुका है, कहीं से पैसा नहीं आ रहा और ये फॉरेन एक्सचेंज है, ये तो अब 2.6, 2.7 बिलियन की बात कर रहे हैं। यहाँ 2.7 संजय जी, देखने का विषय ये है, ये 3 बिलियन तो सऊदियों ने दिया था एज़ गारंटी। इसको छेड़ना नहीं था, इसको छेड़ने का मतलब सऊदीज़ कैन टेक एनी ऑफ योर एसेट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। वो पैसा भी खत्म, आईएमएफ वाले भाग गए। आईएमएफ के विषय में एक चीज़ बात बोलूँगा। जब ये आईएमएफ वाले वहाँ बैठे थे, इनके जो मिनिस्टर साहब थे, उनको कसीदे पढ़ाते रहे, वो फ पढ़ाते रहे, पढ़ाते रहे, पढ़ाते रहे। जब कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने कुरान की आयतें बतानी शुरू कर दी। और जैसे अल्लाहू अकबर आया, उनके तो पसीने छूट गए सर। वो तो भागे, उन्हें लगा होगा धमाका, अब चलेगी क्लाशनिकोव। अल्लाहू अकबर देख के ऐसा डरे संजय जी, बोले अगली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आएँगे या नहीं आएँगे? बात करने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आएँगे, यहाँ नहीं आएँगे। अब पहली बार अमेरिकनों को किसी ने डरा के भगाया, क्रेडिट मिलता है। बिना आरपीजी के, बिना एके के, बिना बम के, 2 लाइनें ऐसी क्या बोल दी, आईएमएफ वाले पतली गली से भागे, बोले फिर पाकिस्तान नहीं आएँगे। ये तो हालत है। इनके मिनिस्टर साहब को लगा कुछ खुदाई चमत्कार करेंगे, वही पैसे दिलाएँगे। पर इन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि कोई तुम्हें पैसे देने वाला नहीं है, तुम्हारा टूटने का श्री गणेश हो चुका है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, यू विल ब्रेक अप विद और विदाउट ब्लडशेड। सब सिर्फ चीज़ ये देखने की है। इन आपने देखा होगा पीछे ननकाना में भी क्या घटना हुई। एक बेचारे बंदे को इन्होंने पुलिस स्टेशन से निकाला, नंगा किया, मारा, पीटा और जिंदा जला दिया, ब्लास्फेमी पे। पर आज मैं सवाल पूछ रहा हूँ, क्या ये ब्लास्फेमी जब हिंदू का मंदिर टूटता तब नहीं होती? जब हिंदू का कत्ल होता तब नहीं होती? जब दुर्गा पूजा पे पंडाला वैंडलाइज करते हो तब नहीं होती? जब आपने इतने हिंदुओं को कन्वर्ट किया तब नहीं होती? ये जब कोई चीज इस्लाम के खिलाफ या मुसलमान के खिलाफ बोले तो तभी ब्लास्फेमी है, नहीं अन्यथा ब्लास्फेमी भी नहीं है। इस ब्लास्फेमी का भी चाल चरित्र है। ये है क्या है, रियासत मदीना पाकिस्तान। घर घर हैरान, अम्मा परेशान, घर में नहीं दाने, अम्मा चली बुराने, और ये है पाकिस्तान निजाम और निजाम मुस्तफा। अगर ऐसे पाकिस्तान बनने तो बाकी 57 कंट्रियां तो फिर भी बची हैं। अगर देखिए साहब,
पाकिस्तान में 98-99% मुसलमान है, पर मुसलमान को मुसलमान से डर है। मोरक्को उठाइए, मोरतानिया उठाइए, इंडोनेशिया उठाइए, इंडोनेशिया को छोड़ के मोरक्को, मोरतानिया, अल्जीरिया, सऊदी, ईरान, इराक, कहाँ मुसलमान मुसलमान के साथ सेफ है? यहीं सनातनी भारत में मुसलमान हिंदू के साथ सेफ है। 98% मुसलमान, बाकी 2% मुसलमान के साथ अनसेफ नहीं है। पाकिस्तान में कौन किसको मार रहा है? तारिक तालिबान वाले कौन है? अफगानिस्तान में कौन किसको मार रहा है? आईसिस ने सबसे ज्यादा किसको मारा है? ये आईसिस, खुरासान, जैश ए मोहम्मद, जितने भी है, ये है कौन और किसको मार रहे हैं? इस चीज का जवाब देना पड़ेगा रियासत मदीना के आर्किटेक्ट इमरान खान नियाजी को, जिसका अब नया वीडियो जब संजय सर लीक होगा तो यही बोलेगा, देखो जी मेरे गुनाहों पे पर्दा डालो। अगर किसी और का वीडियो लीक हो, उसके कपड़े उतारो, उसको बताओ ये कैसे कर दिया तुमने। ये है सर, खत्म बटा जीरो कहानी, और नियाजी है हीरो। धीरेन्द्र जी, अब आप भी जो आपके यहाँ बगल में मिनी पाकिस्तान रहता है, मुजफ्फरनगर के दंगे तो मशहूर हैं। ये बताएं कि जो जमीन का टुकड़ा पाकिस्तान है, उसका ये हाल देखने के बाद भी आपके बगल में पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं, इसको क्या कहा जाएगा? ये कौन सा नजरिया है? नजरिया है पाकिस्तान। देखिए, नमस्कार आप सभी लोगों को, बहुत सारे दिनों बाद आप सबके साथ हूँ। देखिए, एक चीज बहुत हमको देखनी पड़, मतलब जो मुझे लगातार महसूस होता रहा, या हम लोग पढ़ते हैं, ये जो सारे टेक्स्ट हैं, कि पाकिस्तान वाकई सिर्फ जमीन का नहीं, एक हिस्सा नहीं है पाकिस्तान। क्योंकि अगर पाकिस्तान में, कई बार मैं सोचता हूँ कि अगर कोई मुस्लिम पाकिस्तान में इस्लाम को छोड़ता है, तो फिर वो पाकिस्तान में क्या है, उसके लिए वो पाकिस्तान का टुकड़ा उसके लिए क्या मायने रखेगा। यानी जहां भी मुस्लिम्स कोई इस्लाम को छोड़ता है, तो फिर उसके लिए उस पाकिस्तान के होने के कोई मतलब रहते हैं या नहीं। क्योंकि मैं इसीलिए भी इस सारी चीजों को देख रहा हूं, क्योंकि जिस देवबंद को, जिस मदनी को अभी आप लोगों ने देखा, जो सारी चीजें हैं, दरअसल वही बुनियादी बात है कि हर वक्त एक सपना है, हर वक्त एक ख्वाब है, और उसमें बाकी किसी की कोई गुंजाइश नहीं है। बात धीर साहब की सही थी कि वो आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, लेकिन आज तक भी किसी दंगे में हम लोगों ने ये नहीं देखा। कम से कम मैं मेरा अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ इतने लंबे समय से, क्योंकि ये पूरा इलाका वेस्टर्न यूपी का जहां से मैं हूँ, या पूरे हिंदुस्तान को जितना मैंने ट्रेवल किया, कवर किया अलग अलग समय पे, आप देखेंगे वहां कोई डिवीजन नहीं दिखता। इसीलिए जब हम ये कहें कि मुसलमान मुसलमान को मार रहा है, तो वो एक अलग चीज हो सकती है। लेकिन जब मुसलमान किसी गैर मुसलमान के साथ खड़ा है, तो उसको आपको अलग तरीके से देखना होगा, अलग तरीके से। देवबंद ये अभी भी मैं माफ कीजिए, जिन्ना पे कुछ दिन पहले एक किताब लिखी थी पाकिस्तान के एक राइटर ने, उसका नाम मैं अभी रिकॉल नहीं कर रहा हूँ। उसने ये कहा बहुत ही उसके इश्तियाक साथ अहमद। जी, वो ये कोशिश कर रहे थे ये बताने की कि साहब जिन्ना साहब ने कितनी बढ़िया उन्होंने दूत की भूमिका निभाई, और तमाम चीजें जो हम अक्सर होते हुए देखते हैं। दरअसल पूरा का पूरा कैराना, देवबंद, यहाँ से निकले हुए लोग, फिर वो तबलीग का आंदोलन, ये तमाम चीजें ऐसा नहीं है कि हम अचानक पैदा होते हुए देख रहे हैं। ये लगातार निरंतर चलती हुई अवस्थाएं हैं, और वाकई इसके लिए जमीन के टुकड़े की जरूरत नहीं। वो उस जमीन के टुकड़े को बनाते हैं, वो सोचते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अभी पाकिस्तान हमको फेल्ड स्टेट लग रहा है, हम लोग उस पर हंस रहे हैं। हमको लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान का आइडिया फेल हो गया। नहीं, पाकिस्तान का आइडिया कतई फेल नहीं हुआ। पाकिस्तान का आइडिया बांग्लादेश में जर्मिनेट हुआ। पाकिस्तान का आइडिया आगे जो उनके सपने, चाहे वो सीमांचल की तरफ आप देख रहे हैं, चाहे लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का आइडिया इस्लाम बनाने का है, इस्लाम के लिए अलग चीज पैदा करने का है। जो उन्होंने ब्लास्फेमी की बात की, तो वो क्लैरिटी के साथ रूल है वहां 93 या 293 शायद, वो देखना पड़ेगा। वो रूल क्लैरिटी के साथ कहता है कि मुसलमानों के लिए वो ब्लास्फेमी उनके लिए है, हमारे लिए ब्लास्फेमी नहीं है। और वैसे जो जब बंदा मारा गया उसका नाम मुश्ताक अहमद है। हाँ, तो इस तरह के भी कई सारी चीजें उनके पास आप देख सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि हम ये एक दो इक्का दुक्का चीजों से नहीं उनको एसेस कर सकते, क्योंकि अगर मदनी आपके सामने बैठ के उस भीड़ में ये सब चीजें कह सकते हैं कि साहब हम ये हैं, और मतलब पूरी तरह टोटली एक आइडिया, तो उस आइडिया को आप कई सौ साल पहले उठा के देख सकते हैं। यानी एक एक शब्द 1886 से मैं कई बार इसको एसेस करता हूं कि जो
जो हिंदू लीडरशिप थी उस समय, क्योंकि हिंदू लीडरशिप बेसिकली थी नहीं, जो कांग्रेस के लोग थे जिनको आप अगर उस समय हिंदू कहते तो वो बहुत नाराज हो जाते थे, क्योंकि उनका कहना ये था कि वो हिंदू मुसलमानों दोनों के नेता हैं। लेकिन जब डिवीजन पर बात चली, जब पाकिस्तान ने जो मुसलमान होने के नाते एक लैंड की मांग की, तो वही लोग जो हिंदू नहीं कहते थे उन लोगों ने हिंदुओं का पक्ष रखने की बात की, तो वो रखा ही नहीं गया, सीधी सी बात थी, वो रखा नहीं गया। लेकिन मुस्लिम आइडिया सेम तरह से, उसी तरह से 1886 में मेरठ की स्पीच से लेके आप मदनी की स्पीच तक कोई डिफरेंस नहीं देख पाएंगे। ये एक बड़ी चीज है। तो मैं शुरुआती जो बातचीत है उसमें जो आपने सवाल पूछा, तो वो जहनियत में है और वो कंटिन्यू ऐसे भूखंड तैयार करने में है। उसके फेल होने से कोई उनको फर्क नहीं पड़ता। वो भीख मांगते हुए देश हो सकते हैं, वो सोमालिया पायरेट्स हो सकते हैं, वो मारितानिया हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान जहन में है और वो कंटिन्यू आखिरी आदमी के होने तक वो उसकी कोशिश करते हैं। मैं अभी त्रिपुरा में घूम रहा था, मतलब चुनाव के वक्त में, आपसे जब बात हो रही थी तो आपको मालूम ही है कि मैं यहाँ अगरतला से लेके अलग अलग हिस्सों में, तो मैं इस जगह को स्टडी सिर्फ इसलिए करता हूँ, त्रिपुरा मुझे इसलिए भी पसंद है कि धन माणिक्य या तीनों जो बादशाह, तीनों राजाओं ने 1240 से हुए अटैक्स को जो रोका, तो उन्होंने पाकिस्तान बनने की उस प्रोसेस को कई बार चेकमेट किया, लेकिन बाकी हिस्से में आप नहीं कर पा रहे, और वो लगातार बना हुआ है। वो लगातार उनको ताकत देता है, उसके नारे लगते हैं, और उसके लिए नारे लगाते हुए लोगों को भी ये अच्छी से मालूम होगा कि पाकिस्तान में फला किलो आटा है। यानी अगर हम पाकिस्तान को एक फेल्ड आइडिया कहें या फेल्ड स्टेट कहें, तो फिर कोई यहाँ उसके नारे लगाने वाला मिले नहीं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का आइडिया जर्मिनेट हो रहा है, वो भली भांति उनके जहन में है और वो हिस्सा बढ़ता जा रहा है। जी जी विभूति जी, ये जो पाकिस्तान एज एन आइडिया है, जो कह रहे हैं धीरेन्द्र जी कि पाकिस्तान सही में जहनियत है, इनफैक्ट टॉपिक भी आज का यही है, पाकिस्तान इज अ थॉट, पाकिस्तान इज एन आइडिया। तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहीं पे फेल हो रहा है या कहीं पे पास हो रहा है। इनफैक्ट सभी जगह फेल है लगभग, जहाँ उनके पास अभी तेल वगैरह है वहाँ पर थोड़ा बहुत चल रहा है। बाकी बाकी तो लोग कहते ही हैं कि साहब कि इन्होंने तो कुछ भी आज तक कोई नई चीज़ न तो विचारों में और न मैन्युफैक्चरिंग में या न कोई साइंटिफिक इन्वेंशन कभी कुछ नहीं किया। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि इनको क्या फ़र्क पड़ता है? आपके यहाँ भी मुस्लिम ब्रदरहुड चल रहा है, आपके यहाँ कायर चल रहा है, CAIR, और इन सबका तो उद्देश्य ये है, और जो इस्लामिक फ़िलॉसफ़ी कहती है कि ज़िंदगी तो मौत के बाद शुरू होती है, तो ये तो सब मौत की तलाश में हैं और हम लोग ज़िंदगी तलाश रहे हैं, तो ये तो एक फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। बहुत बढ़िया से आपने एक्सप्लेन किया कि जब उनकी ज़िंदगी मौत के बाद शुरू होती है और हम जीवन के लिए, ज़िंदगी के लिए लड़ते हैं, तो यहीं पे फंडामेंटल डिफरेंस हो गया साहब। और बोथ सुमित जी और धीरेन्द्र जी ने बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया। एंड बट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू, हमारे मन में इस बात को समझना पड़ेगा, बहुत निश्चित तरह से समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान एज एन आइडिया हैज सक्सीडेड ऑलरेडी इन आवर सब कॉन्टिनेंट। सो थिंक अबाउट इट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। हमें इस विचार से लेके आगे बढ़ना पड़ेगा कि भुट्टो की जो 1000 ईयर वॉर थी इंडिया के साथ, वो चल रही है। पहला 1000 ईयर वॉर अगर देखेंगे आप, तो हमारा गांधार नरेश चला गया, गांधार रीजन चला गया, वो कंधार कहलाता है अफगानिस्तान। अखंड भारत को तो छोड़िए, जो आज की तारीख में देखिए, पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट बना, बांग्लादेश इस्लामिक स्टेट बना, अफगानिस्तान इस्लामिक स्टेट बना। तो वो तो है, आइडिया तो है, आइडिया जड़ कर गई है। उसी आइडिया को वो भारत में भी कर रहे हैं, और उन्होंने एक बहुत बड़ी जबरदस्त समझ आई है उन लोगों को, वो डेमोक्रेसी का खेल समझ गए हैं साहब। वो डेमोक्रेसी की नस पे उनके फिंगर बहुत बढ़िया से पड़े हुए हैं। आप वेस्ट को देखिए, टू यूज द फ्रेज, वेस्ट इज बेंडिंग बैकवर्ड्स टू अकोमोडेट देम। जो कहते हैं कि उसको कैसे, उसको जो व्हाइट मैन्स गिल्ट जो कहते हैं, वो किस तरह से उनको संभालें, इसी बोझ में वो मर रहे हैं आज की तारीख में। हमने MBS की एक स्पीच सुनी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि यूरोप विल बी द न्यू मिडिल ईस्ट,
and we will be the one who will take Europe out of Middle East will take the world out of dark ages. यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है, अमेरिका में भी कल की बात है, मिनियापोलिस मॉल में बंदे लोग, सोमालिया के लोग जिहाद की चर्चा कर रहे थे, और यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे सब कुछ अलाउड है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच उनके लिए है, हमारे लिए नहीं है, क्योंकि अगर हम करेंगे तो इस्लामोफोबिया बन जाएगा। हालांकि यूएस में अंडर फर्स्ट अमेंडमेंट आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अदर देन सेइंग कि थिएटर में आग लग गई या फायर का बोगस ऐलान करने के अलावा, यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच टू इवन गिव गालीज टू एनीबॉडी। लेकिन आप इस्लाम के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो एट फेडरल लेवल देयर इज नो ब्लास्फेमी लॉ, लेकिन स्टेट लेवल पे पैंडरिंग, वोट पैंडरिंग के नाम से वो हो रहा है। तो वेस्ट में क्या हो रहा है कि वो जो है बहुत अच्छी तरह से अपने पांव जमा रहे हैं, बाकी सब लोग थके जा रहे हैं। एक और कारण है इसका साहब, उनका मोडस ऑपरेंडी क्या है? उनका मोडस ऑपरेंडी बहुत ही आसान है। जैसे मुझे किसी ने कहा था कि हमारे लोग आपके लोगों को मारेंगे और आपके ही लोग हमारा केस लड़ेंगे कोर्ट में, बिकॉज जब तक हम प्रूव नहीं हो हम गिल्टी नहीं है। तो यहूदी, काले, गोरे, झा, मिश्रा, हिंदू, सबके सब हमारा केस लड़ेंगे, वो भी फ्री में। और आज की तारीख में एक और बड़ा अजीब सा सिलसिला आ गया है कि वो कहते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल इंस्टेबिलिटी, मानसिक तनाव, हम स्ट्रेस थे क्योंकि इस्लाम पे बहुत अटैक होता है, तो वो बंदा त्रस्त हो गया, इसलिए वो उसने ऐसी हरकत की। तो वेस्ट इस चीजों को अकोमोडेट कर रहा है। अब ये कब तक चलेगा वी डू नॉट नो। मैं तो फिजिक्स के लॉ पे विश्वास करता हूं कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, और जैसे हम अपने काम में कहते हैं कि एवरी ट्रेंड हैज अ काउंटर ट्रेंड, करेक्ट? तो ये जो ट्रेंड चल रहा है अभी, पैसिफाइंग इस्लाम, डोंट इंसाइट देम, ये जो चल रहा है वो इसका रिएक्शन भी बहुत जबरदस्त होने लगा है, इस यूएस में होने लगा है। और तबाही एक ही चीज की है कि जिन लोगों को हम पंचमक्कार कहते हैं, उनमें से एक है लेफ्टिस्ट लिबरल मीडिया। द लेफ्टिस्ट लिबरल मीडिया जो है, समवेयर अलोंग द लाइन, वो इनके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता है, क्योंकि देयर इज उसका भी एक कारण है कि इनके जो नेगोशिएशन टूल क्या है, अगर आप देखें तो इंडिविजुअल थ्रेट, नुपुर शर्मा को थ्रेट है, जुबैर सड़क पे घूम रहा है आजादी के नाम पे, उसको सारी फ्रीडम मिली हुई है। तो वो वायलेंस और इंडिविजुअल अटैक, उनका जो है वो नेगोशिएशन टूल है। इसलिए हमें इस चीज को देखना पड़ेगा कि हमारा दुश्मन हमारा ही खेल, हमसे ज्यादा खेल रहा है, पहुंच गया है। तो हमें जो है कहते हैं कि वो बेल्ट टाइट करना पड़ेगा साहब। ये धर्म युद्ध का समय आ गया है, ये विचार है, विचार बड़ा घातक है। हम अब सब जानते हैं, और इस सब जानने के बाद भी कुछ लोग हैं, हम आप हैं, जैसे कि इस युद्ध में लगे हैं कि भाई सत्य को सामने लाओ, सच्चाई को सामने लाओ। और मैं तो ओपनली डिमांड करता हूं कि रेसिप्रोसिटी मांगी जाए। मैं तो कहता हूं कि अगर तुम्हें हमारे धर्म को क्रिटिसाइज करने की पूरी छूट है, लेकिन मुझे भी वो छूट मिलनी चाहिए कि मैं तुम्हारे धर्म के बारे में कुछ सवाल पूछ सकूं। अगर तुम्हें चाहिए कि तुम मुझे मेरी मूर्ति पूजा को बदनामी करो और गालियां दो, तो मैं भी तुम्हारे धर्म के बारे में कुछ सवाल पूछ सकता हूं। इसकी आजादी हमें चाहिए, ये स्वाधीनता हमें चाहिए। तो रेसिप्रोसिटी नहीं डिमांड करेंगे हम, तो हम बातें करते रह जाएंगे, सुलझाव कुछ नहीं होगा। तो अगर हमारे घर में आना है तो फिर हमारे रूल के हिसाब से रहो। ये डिमांड जो है वेस्ट में उठने लगी है साहब, कि अगर तुम्हें यहाँ रहना पसंद नहीं है, तुम्हें हमारे हालात अच्छे नहीं लगते हैं, हमारा रहना सहना तुम्हें पसंद नहीं है, तो तुम जहां से आए हो वहां से जाओ। तो ये भी रिएक्शन होने लगा है, और मैं इस बात से प्रसन्न हूं, मुगाम्बो खुश हुआ कि हमें अपना डिमांड करना चाहिए। मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि आप लाइक का बटन तुरंत दबा दें, और आप प्रश्न अपने पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए आप सुपर चैट का उपयोग कर सकते हैं, और आप व्हाट्सएप का भी उपयोग कर सकते हैं, जो नंबर नीचे आपके स्क्रॉल हो रहा है उसके ऊपर। सुमित जी, हम इस जमीन के टुकड़े पाकिस्तान की बात करें, तो ये जमीन का टुकड़ा जो है हम देख रहे हैं कि
जो मॉडर्न नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें तो वो हमको फेल दिखता है और हम कहते हैं ये फेल्ड स्टेट है। लेकिन ज़हनियत के हिसाब से तो वो पूरी तरह से सफल है, क्योंकि आखिरकार तो उनको आखिरत पर जाना है और आखिरत के लिए तो जब तक सब कुछ ख़त्म नहीं होगा, तब तक आखिरत का दिन नहीं आएगा, जब तक आखिरत का दिन नहीं आएगा, तब तक लाइफ़ आफ्टर डेथ शुरू नहीं होगी। और जो कुछ भी है पूरा का पूरा इस्लाम तो इसी के लिए है कि लाइफ़ आफ्टर डेथ आरंभ हो। देखिए संजय सर, 2 चीज़ें हैं। ये किताब में जो लिखा है और जो प्रैक्टिकली ग्राउंड पे होता है, बहुत फ़र्क है। आज इनको पता है कि अगर खाने को आटा नहीं मिलेगा, चावल नहीं मिलेगी, बिजली नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगी, ज़िंदा रहोगे कैसे? देखिए गज़वाए हिंद का जब कॉन्सेप्ट आया था तब बिजली अब तब भी नहीं थी, तब तो कॉन्सेप्ट आया आज बिना बिजली के कर नहीं पाएँगे। 2024 और 2048 की एक रेलेवेंस है, तभी पीएफआई का एक्शन था कि 2023 कॉल टू एक्शन ईयर और 2047 में हिंदुस्तान को मुसलमान बनाना, मुसलमान कंट्रियों की मदद से, या अगर 10% मुसलमान भी हमारे साथ आ जाएगा, काम हो जाएगा। बट अगर आप मैं सच बताऊँ आपको, इनको अभी दुनिया इस जो बर्दाश्त कर रही है वो बेसिकली ऑफ देयर ऑयल एंड गैस। अगर ऑयल एंड गैस इनसे हटाया जाए, जितनी ग्रीन एनर्जी डेवलप हो रही है, अल्टरनेट फ्यूल्स डेवलप हो रहे हैं, उतना इनकी दुनिया की इकोनॉमी में कोई जरूरत नहीं है। दे आर नॉट कंट्रीब्यूटर्स टू वर्ल्ड इकोनॉमी। वर्ल्ड इसलिए बिकॉज ऑयल इज अ नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का पार्ट आता है, जैसे यूएस की नेशनल सिक्योरिटी का पार्ट आता है, तो यूएस कई बार कई सारी चीजें भूल जाता है। जिस दिन तेल और गैस खत्म होगा, दुनिया में इनका फ्यूज जो बर्दाश्त का वो भी खत्म हो रहा है। जो जैसे जय साहब ने बहुत सही बोला कि दुनिया में ये चीजें होने लगी है। कहीं ना कहीं हम भारत में भी तो ये कहते हैं भाई आप कोई भी हो, आप मुसलमान हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं, बट भाई कल्चर एवरीबॉडी इज अ हिंदू हियर। ये भगवान श्री राम की भूमि है, महादेव की भूमि है, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। अब हिंदुस्तान में रहना तो वंदे मातरम कहना पड़ेगा ना, ये तो ये तो ऑप्शन नहीं है। मदनी ने कह दिया ना, ये तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जगह है। नहीं देखिए, वो तो अपने आप को ये पहले डिसाइड करे वो मदनी है, अजनी है, क्योंकि उनमें से काफ़ी लोग तो कहते हैं ना हम अजनी हैं। अरब और यहाँ के मुसलमान के बीच का एक उन्होंने नया अजमी, क्लासिफिकेशन, अजमी, अजमी, अजमी। अजनी या अजमी जो भी है, वो है। हुँ। तो देखिए ये सब कहने की बातें हैं। सर एक हिस्ट्री है, एक रेलेवेंस है, सबसे पुरानी सभ्यता 1 लाख साल पुरानी सनातन है। 50,000 साल पुरानी होने का तो साइंटिफिक प्रूफ भी है। 1400 साल पुरानी है, दोनों इब्राहिमिक फेथ है। इस पे वो मदनी क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते, इसका फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ दैट इज़ व्हाट साइंस नोज़ एंड वर्ल्ड एग्रीज़ टू इट। अब सवाल ये है कि एक जो इनके पास लिमिटेड टाइम विंडो बचा है, कई बार अगर आप इनको रोकना चाहते हो, इफ द कांसेप्ट ऑफ जिहाद इज़ नॉट सस्टेनेबल, अगर जिहाद का कांसेप्ट सस्टेनेबल नहीं है, दैट इज़ द ओनली वे टू स्टॉप देम। बाकी एक इंग्लिश में कहावत है, लीव अ इडियट विद अ रोप इन अ रूम एंड गिव हिम टाइम, ही विल हैंग हिमसेल्फ। क्योंकि आप देखिए यहाँ तो ये हिंदू से लड़ने के लिए तैयार है, वहां क्रिश्चियन से वो लड़ने से तैयार है। जहां ये 95% है, जहां ये 98% है, जहां ये 99% है, जहां 100% है, वहां क्यों मार काट है, वहां किससे लड़ रहे हैं? बेसिकली मैं कई बार कह चुका हूँ, टीवी पे भी बोल चुका हूँ, इज मॉडर्न डे इस्लाम कंपैटिबल विद द मॉडर्न डे वर्ल्ड? प्रॉब्लम वहां है संजय सर, द कंपैटिबिलिटी ऑफ इस्लाम विद द मॉडर्न डे वर्ल्ड इज नॉट देयर। आपको हर एक को यू हैव टू बी एजाइल, यू हैव टू चेंज विद टाइम। हिंदुइज्म हैज अडॉप्टेड, क्रिश्चियनिटी हैज अडॉप्टेड, काफी और फेथों ने भी अडॉप्ट किया, बट ये जो इनका रिजिडिटी इन अप्रोच है, दे डोंट वांट टू अडॉप्ट। और मैं एक चीज में बड़ा खुश हुई, जो इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ पाकिस्तान बनाया था, भाई ये हिंदुओं का हिंदुस्तान, ये मुसलमानों का पाकिस्तान। 75 साल में इफ अ कंट्री हैज गॉन डाउन द ड्रेन, उसका बेस्ट एग्जांपल है पाकिस्तान। 75 साल में इस इस्लाम के नाम पे कंट्री बनाई, चली नहीं। 75 साल में आपने दुनिया भर से भीख ले ली, कटोरा मांग मांग के आप घूमे, आपकी चली नहीं। आपने पूरे 57 मुसलमान मुल्कों का दरवाजा खटाया, आपने चली नहीं। और आज आप यहूदों से, और ये जो काफिर है, क्रिश्चियन भी तो काफिर ही हुआ ना इनके लिए, यहूद और काफिरों की भीख से आप मुल्क चलाना चाहते हो। कहाँ है साहब वो आइडिया पाकिस्तान, कहाँ है वो रियासत मदीना, कहाँ है इस्लाम पे रेस चलाएंगे? दिक्कत पाकिस्तान में ये है संजय सर, जो पूरा पंजाब है, पूरा पंजाब रेडिकलाइज्ड है। 15 करोड़ के 15 करोड़ लोग आर रेडिकलाइज्ड। हर एक के घर में एक या दो बंदूकें हैं। दैट इज अनदर प्रॉब्लम। लाइसेंस अनलाइसेंस दुनिया भर का असला भरा पड़ा है और कुछ नहीं है करने को। ये इन चीजों पे हमें देखना पड़ेगा। बट आप पाकिस्तान अगर एज अ कंट्री सस्टेन नहीं कर पाई, पूरे उम्मा के सपोर्ट के बाद, पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के सपोर्ट के बाद, अगर आप कहीं छोटा मोटा पाकिस्तान बनाने की सोचोगे भी, तो वो सस्टेन कैसे होगा? वो चलेगा किस चीज पे? क्योंकि ये निजाम मुस्तफा कह के या गजवा हिंद कह के ना पेट भरता है, ना खाना उगता, ना चावल उगता, ना दाल उगती है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए काम करना पड़ता है। मैं हमेशा कहता हूँ, व्हाई डज वर्ल्ड नीड पाकिस्तान?
अगर कल को पाकिस्तान टूट के खत्म भी हो जाता, दुनिया में क्या फर्क पड़ेगा? किसको पाकिस्तान की जरूरत है? पाकिस्तान दुनिया के लिए क्या करता है? अगर आज हमारी बात करें, देयर आर अराउंड 21 इंडस्ट्री जहां पूरे दुनिया में कंट्रीब्यूट करते हैं। पाकिस्तान की तो साहब कोई जरूरत है नहीं। और वैसे ही जब तक ये तेल और गैस चल रहा है, तो धीरे धीरे जिस दिन ये तेल और 10-15 साल पर, तो व्हाई शुड वर्ल्ड टॉलरेट ऑल दिस नॉनसेंस? बिकॉज अभी मजबूरी है, अभी वर्ल्ड टॉलरेट कर रहा है, अभी दे आर यूजिंग द डेमोक्रेसी, दे आर यूजिंग द वर्ल्ड सिस्टम्स अगेंस्ट देम। और बहुत अब ये फ्यूज जो है दिन ब दिन छोटा हो रहा है। इट इज टाइम फॉर देम टू रिफाइन। अगर ये रिफाइन नहीं कर पाते, दे विल सीज टू एग्जिस्ट। दैट इज माय लिमिटेड टेक ऑन दिस। जी धीरेन जी, जो प्रैक्टिकल प्लेन पे जो बात कर रहे हैं, जो व्यवहार के धरातल पे जो भी सुमित जी कह रहे हैं, वो तो बिल्कुल सही है। लेकिन आप इनके बीच में रहते हैं, क्या ये व्यावहारिक ढंग से सोचते भी हैं? देखिए, बहुत आपने इस सवाल का जवाब दिया जो उन्होंने कहा, बहुत मैं उनकी बातों को मानता हूँ धीर जी की। लेकिन दरअसल जब हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम लोग सीन माइंड की तरह बात कर रहे हैं, हम लोग उस पर बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये सारी चीजें पर्सनल अनुभव से कह रहा हूँ। तमाम चीजें, जैसे मैं कश्मीर में घूम रहा था तो मुझे बहुत ही शानदार मतलब एक जर्नलिस्ट ने वहाँ कहा, जो जिसको बाद में भागना पड़ा वहां से, कश्मीर छोड़ के जम्मू में जाके बसना पड़ा। उसने कहा कि आप जब इनके साथ सोच रहे हैं, जब बात कर रहे हैं, हालांकि ये अलग बात है कि वो खुद उनमें से एक जमाने में एक था, लेकिन बाद में उसके दिमाग में जो भी लगा, उसने कहा कि आप इनके साथ जब भी व्यवहार करते हैं तो एक आम आदमी की तरह जैसा सेन माइंड हो सकता है कि ये ऐसा नहीं करेगा, मतलब जिसको एक नॉर्मल बिहेव है, उससे उलट बिहेव वो कर देते हैं। उसको आपको नहीं, क्योंकि उनके लिए जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण मुझे लगता है कि विभूति जी ने भी देखा होगा, और आपने और उन्होंने पंकज सुमित भाई ने जरूर देखा होगा, क्योंकि पाकिस्तान के मैं उसको देखता हूँ अक्सर उनको। वो जो राम को पूछ रहे थे पूरे पाकिस्तान में, एक यूट्यूबर्स अलग अलग किस्म के, वो पब्लिक में जाकर, मतलब उन्हीं लोगों से वो पूछ रहे थे कि आप श्री राम को जानते हैं क्या? और 99% लोगों ने जवाब ना में दिया था। ना वो उनको जानते हैं, ना उनको पहचानते हैं। ये सिर्फ, और ये कब है? जब आप सिर्फ महज 75 साल, हो सकता है हमको बहुत बड़े लगे एक आदमी की जिंदगी में 72 साल, लेकिन राष्ट्रों की जिंदगी में बहुत थोड़ा समय होता है। वो इतने समय में भूल के आगे बढ़ गए। उन्होंने बांग्लादेश क्रिएट कर दिया। वो जब शाही डायनेस्टी लगातार लड़ती रही, लेकिन वो कामयाब रहे, वो आगे बढ़े। अभी आपके यहाँ दंगों की तादाद इसलिए नहीं क्योंकि पहली बार आपको, आप उनको मोडेस्ट करने की बजाय, आप कोई मोडेस्ट वो होते नहीं, क्योंकि मोडेस्ट होते हैं तो फिर उस स्क्रिप्चर से हट जाएंगे। आप उनके उस स्क्रिप्चर्स को गौर कीजिए, या तमाम जगह पर और वो बहस आपको सब जगह मिल जाएगी। संजय जी, आपने वो तमाम बहसें देखी है और उन लोगों को आपने आमंत्रित भी किया है जो आजकल इस पर ज्यादा बेहतर तरीके से बात कर रहे हैं। उन लोगों ने उस बहस में साफ तौर पर साबित किया कि सेन माइंड होकर आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि मदनी जिस तरह का आइडिया दे रहा है वो लोगों को, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने उसको ऐसे ही कह के हंसी उड़ा दी होगी, लेकिन मुझे वो आइडिया, वो सारा चैलेंज साफ तौर पर वहां दिख रहा था कि ये